अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ उसवाए ज़ैनब। कोविड-19 कोरोना वायरस आउटब्रेक ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और पाकिस्तान की हुकूमत ने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए भी हैं और कर भी रहे हैं। और जैसे वज़ीर आज़म साहब हमेशा कहते हैं, घबराना नहीं है, तो घबराना नहीं है। और एक नुक्ता समझने की बहुत ज़रूरत है कि कोरोना वायरस भी अल्लाह ताला की तख्लीक है। सूरह रहमान आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह रोज़ नई शान के साथ ज़ाहिर होता है। तो पता चला कि कोरोना वायरस भी अल्लाह ताला की तख्लीक है, शान और कुदरत है। अब कोरोना वायरस का मुकाबला कैसे करें? कोरोना वायरस का कोई इलाज, कोई हल नहीं है और इसकी वाहिद एहतियात सिर्फ एहतियात है। एहतियात करेंगे तो कोरोना वायरस से बच जाएंगे। अब कोरोना वायरस से मुकाबला करने का पहला स्टेप है बी इन्फॉर्म्ड। नॉलेज लें, बताएं अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, उन लोगों को जिनको नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके वो रिश्तेदार जो शायद देहात में रहते हैं, अगर उनको नहीं पता तो उनको बताएं कि कोरोना वायरस है क्या और इससे ख़ुद को कैसे बचाना है। अगर आप ख़ुद को या किसी और बंदे को एजुकेट करेंगे तो वो एक बंदा आगे से पूरी कम्युनिटी को एजुकेट करेगा। उसके बाद बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहें और कोरोना वायरस से अपने आप को बचाने की हमेशा शऊरी कोशिश करते रहें। किसी भी चीज़ को हाथ लगाने के बाद कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ एंटीबैक्टीरियल सोप या सैनिटाइज़र से ज़रूर धोएं और धोने के बाद अपने हाथों को कपड़ों पे साफ़ ना करें, ताकि अगर आपके कपड़ों पे कोई वायरस है तो वो आपके हाथों पे ना आ जाए। और मास्क पहन के रखें, अपने नाखून तराश के रखें, लोगों से हाथ ना मिलाएं। कोई ऐसा शख्स जिसको आपको लगता है कि कोरोना की अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो आप उनसे दूर रहें। अगर आपको खांसना है, छींकना है तो टिशू, रुमाल या अपने कोनी को बेंड करके उसमें करें, अपने आप को बचाएं। उसके बाद बी सेफ़, अपने आप को बचाएं, अपने आप को बताएं कि ये क्या है। और बी स्मार्ट। बी स्मार्ट का मतलब है कि आपको पता तो है कि कोरोना वायरस कैसे है, तो आपको अपने आप को कैसे बचाना है। वो ये है कि जो चीज़ें जिनको सब हाथ लगाते हैं, फ़र्ज़ करें मोबाइल है, लैपटॉप, डेस्कटॉप है, दरवाज़ों के हैंडल हैं और पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे हर शख्स हाथ लगाता है, तो वहाँ पे बहुत ख़तरा है और हमें उसको डिसइंफेक्ट करने की ज़रूरत है सैनिटाइज़र से। देन बी सेफ़। आपको जो छुट्टियां हुई हैं तो इसमें ये तफरीह के लिए नहीं है, आप अपने घरों में रहें। ये हिफाजत की छुट्टियां हैं, ये तफरीह की छुट्टियां नहीं हैं। अपने आप को घरों में तकरीबन बंद कर लें और बग़ैर वजह के तफरीह के लिए घर से बाहर ना निकलें। और इस बार पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को लॉन्ग ड्राइव्स पे लेके ना निकलें, ये बहुत ख़तरनाक है। और स्टूडेंट्स पाकिस्तान भर के जिनको कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से छुट्टियां हो गई हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना वक्त हरगिज़ ना ज़ाया करें। मेरे स्कूल समेत कई स्कूल्स में फ़ाइनल्स, मॉक्स, सिलेक्शंस की तैयारियां हो रही थीं या वो हो रहे थे और अब वो कैंसिल हो गए या डिले हो गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपने कभी नहीं देने। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंजॉय करें या आप अपना टाइम ज़ाया करें। इसका मतलब है कि आपने जो स्कूल में पढ़ना था वो अब आप घर में पढ़ें, अपना स्केड्यूल बनाएँ और पढ़ें। अपना वक्त ज़ाया हरगिज़ ना करें। और वो अफराद जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, उनको कोरोना से ज़्यादा ख़तरा है, उनको बताएं कि ये क्या है। उनके करीब रुमाल या टिशू पेपर रखें और अपनी हिफाजत करें। इसके अलावा इसकी हिफाजत का नुस्खा ये है कि अल-मुअज़्ज़तैन यानी 3 हिफाजत करने वाली सूरतें अगर हम 3 बार सुबह और 3 बार शाम में पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत ज़रूर करेंगे। ये सूरतें हैं सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को बिलखसूस और पूरी दुनिया को बिलअमूम कोरोना वायरस आउटब्रेक और इस जैसी तमाम आफात और मुसीबतों से बचा के रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया।